हेलो टीनेजर्स एंड जोशीले बच्चों, वेलकम टू द मैथ्स मास्टर क्लास। हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के मैथ्स के एग्ज़ाम पैटर्न्स और एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जोश और जज्बात के साथ मैथमेटिक्स का पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग के चैनल का नाम है मैथ्स मास्टर, जहाँ पे आप लर्न करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बढ़िया स्कोर करेंगे। तो हम लोग का पूरा फोकस एकेडमी की है 25 और 26 का है, जिसमें कि हम मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो पहले मैथमेटिक्स में क्लास 10th में किस तरीके का पैटर्न है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसको अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। कोई भी बच्चा बेसिक या स्टैंडर्ड में से दो में से एक ऑप्ट कर सकता है। बेसिक जो होता है उसमें और स्टैंडर्ड जो होता है उसमें दोनों में सिलेबस सेम होता है, बस क्वेश्चन के लेवल का फ़र्क होता है। बेसिक इस वजह से बनाया गया है जिनको मैथमेटिक्स आगे नहीं पढ़नी है, बस एलिमेंट्री चीज़ें जान लेनी है, ताकि उनको बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आइडिया रहे। स्टैंडर्ड उन लोगों को पढ़ना है जिन लोगों को मैथमेटिक्स के सारी मतलब जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जा रही हैं उनको आगे प्रोसीड करके उनका यूज़ करके दूसरे सब्जेक्ट्स में, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और मैथमेटिक्स को ही हायर स्टडीज़ में पढ़ने का मतलब इरादा हो। तो बेसिक्स और मैथमेटिक्स दो स्ट्रीम हैं मैथ्स के लिए। तो ऐसा है क्या कि अगर हमने बेसिक ले लिया तो आगे चल के मेरा मैथमेटिक्स पढ़ने का मन हो रहा है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा? नहीं। आप लोग अगर बेसिक्स लेते हैं और आपको मैथमेटिक्स ओवर द टाइम बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है, तो आप स्टैंडर्ड में स्विच भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होगा, स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट एक एग्ज़ाम होता है जो कि एग्ज़ाम फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तो 11th और 12th में आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है कि दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट्स। और मार्किंग के बारे में बात करें तो थ्योरी 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स में पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क्स का होता है, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स का होता है, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का होता है, लैब प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का होता है। ये जो 20 मार्क्स हैं ये टोटल आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप इंटरनल अपने स्कूल में परफॉर्म करते हैं। और ये 80 मार्क्स का एक पेपर होता है जो कि आपका सेंटर कहीं पे जाएगा, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है और उसमें जितने मार्क्स आपके आएंगे वो 80 मार्क्स में से आएंगे। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होगा। चलिए अब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। जैसे यूनिट 1 है। यूनिट 1 नंबर सिस्टम के बारे में होता है। नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर के बारे में ही खाली पढ़ेंगे। नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में यहाँ कुछ भी जानना नहीं है, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वो इमेजिनरी नंबर आगे हम पढ़ेंगे 11th-12th में, अगर स्टैंडर्ड किसी ने लिया है तो इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 4 पार्ट्स हैं, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 6 मार्क्स के आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 मार्क्स के आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 4 मार्क्स के आते हैं। टोटल मिला के 20 मार्क्स हुए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ है यूनिट 3। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 6 मार्क्स के आते हैं। यूनिट 4 हुआ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल 2 यूनिट हुए, सब यूनिट इनको बोल सकते हैं। ट्रायंगल के सब यूनिट से 8 मार्क्स हुआ, सर्कल के सब यूनिट से 7 मार्क्स हुआ। टोटल ज्योमेट्री से 15 मार्क्स हुआ। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से 8 मार्क्स आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से कुछ भी नहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस से 4 मार्क्स का आता है। तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का हुआ। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी डराने वाला लगता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे तरीके से और बहुत ही स्मूथलेसली पढ़ेंगे कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही चुटकी में सॉल्व करने लग जाएंगे सारे के सारे सवालों को।
फिर आपको बहुत ही मज़ा आने लग जाएगा। यूनिट 6 है मेंसुरेशन। इसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल 3 मार्क्स का आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 7 मार्क्स का आता है। तो मेंसुरेशन से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं। यूनिट 7 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 11 मार्क्स। ये दोनों ही बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। तो टोटल कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर हमारा हुआ, जो कि थ्योरी है। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके के सवाल आते हैं पूरे एग्ज़ाम में। पूरे पेपर को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करे हुए हैं, जिसमें A, B, C, D, E होते हैं। ए सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। उन 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन लिखा होगा, उसका आंसर भी आपके सामने लिखा होगा, लेकिन उस आंसर के साथ कुछ और भी ऑप्शंस होंगे। तो उन 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। इसमें आपको मतलब बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन 18 ही आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग के। तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चन का 20 मार्क्स हुआ। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं होती है, मतलब कि 2 क्वेश्चन में से एक करना है, 3 क्वेश्चन में एक करना है, ऐसा कोई चॉइस नहीं है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बी सेक्शन हुआ। बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, कुछ स्टेप्स के ही होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ। तो कुल मिला के 10 मार्क्स का ये बी सेक्शन हुआ। इसमें जो इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चन में मिलेगी आपको, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। फिर सेक्शन सी होगा, जो कि 26 क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन तक होगा। इसमें शॉर्ट आंसर होते हैं। एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं इसमें। तो टोटल 18 मार्क्स का ये सेक्शन हुआ सी। इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको 2 क्वेश्चन में बस। और सेक्शन डी हुआ, जिसमें 32 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन तक हुआ, जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। तो ये 20 मार्क्स का टोटल सेक्शन हुआ। इंटरनल चॉइस इसमें भी 2 ही क्वेश्चन में मिलेगी आपको। सेक्शन ई, जो कि 36, 37, 38 3 क्वेश्चन हुए। 3 के तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ, तो ये 12 मार्क्स का पूरा सेक्शन हुआ। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी। टोटल 38 क्वेश्चंस हुए और टोटल मार्क्स हुए 80। इस तरीके का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो फेब के महीने में होगा। तब तक हम लोग सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और बहुत ही जोश और जज्बात के साथ कवर करेंगे और बहुत ही फ़नी वे में करेंगे, ताकि आप लोगों का मन भी लगा रहे और आप लोग बहुत ही ईजिली सारी की सारी चीज़ों को ग्रास्प भी कर सकें। थैंक यू। और हम लोग का जो मैथ मास्टर का जो ईमेल आईडी है mathsmaster1708@gmail.com है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कांटेक्ट करना हो हमसे, तो आप इस पे कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, बाय।